श्रवण लगी गोरा आए
लखन सिया राम श्री रामचरितमानस गंगा में अवगाहन करे बर सकलाय जम्मो श्रोता समाज श्री कृष्ण मानस मंडली चैनगंज आप जम्मू के श्री चरण में प्रणाम करते हैं। भैया हो दाई हो भौतिकता के चकाचौंध में सराबोर जम्मू मनखे के जिंदगी कोनोला कागरोबर उसरत नहीं है और जिंदगी के ऐसन अनमोल बेरा में से एक आध कनिक बेरा निकाल करके हमको वाप भगवान के गोद पर दे देथन तो हमारे वाप जन्मो जन की जिंदगी धन हो जाते। जिंदगी धन कब हो ही राम के गोठ कर बोल तब संतमन गला कथे एक घड़ी आधो घड़ी पुण्य आधो की आध तुलसी चर्चा राम के कटे कोटि अपराध एकरे से श्री राम के गोठ हमारे वाप जम्मो जन की जिंदगी पर बहुत जरूरी है। आओ हम और आप जम्मो झरमन जीव हरन जी और हर जीव के मन में हो जाते शंका तो जैन भी जीव के मन में शंका हो ही ना मन हमार संग में चलो लंका। अरे लंका नहीं जाओ शंका निवारण कैसे होएगा और लंका के वो ठौर में चलना है आपला जहां अधर्म के विरुद्ध धर्म लड़ते हैं, अनाचार के विरुद्ध सदाचार लड़ते हैं, असत्य के विरुद्ध सत्य लड़ते हैं, अराजकता के विरुद्ध सामाजिकता लड़ते हैं, रावण के विरुद्ध राम लड़ते हैं। बाबा तुलसीदास जी महाराज देखते हैं अड़बड़ उद्यम करिस भगवान राम पर रावण मरत नहीं है। और वैसे भी लड़ाई के संबंध में बाबा तुलसी जी बात कहे हैं समर विजय रघुवीर के चरित्र जे सुनई सुजान विजय विवेक विभूति नहीं बेरी भगवान कतको उद्यम करत है भगवान पर रावण मरत नहीं है। काटे सिर मुझभार बहु मरत न भट लंकेश ब्रह्म क्रीडक सुर सिद्ध मुनि व्याकुल देख क्लेश देवता मन सिद्ध मन मुनि मन देखे कलेश पाते हैं दुख पावते हैं ये मरत काबर नहीं है खला। बहुत उपाय करिस जब नीच मरत है नहीं तो मरई नदी कुसुम भयो विशेषा राम विभीषण तन तब देखा तब विभीषण कथे महाराज ना विकुंड पीयूष बस याके नाथ जियत रावण बल ताके और तब तो भगवान रामचंद्र जी जे उपाय करें। बाबा तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं चिसरा श्रवण लगी छाड़े रघुनायक सायक चले मानहु काल फनीस रघुनायक सायक चले मानहु काल फनीस। बोले राम भद्र भगवान की जय। भगवान राम खेच सरासन धनुषला अपन कान तक खींचे और 31 बाण छोड़ते। रघुनाथ जी के जिन बाण हो वो बाण ऐसे चले मतलब के जानो मानो काल सर्प हो ही जैन दोहा में आत्मन के आदमी गोठियार पर इससे कही के हमारे मन संचालक गुरुदेव के निर्देश हम मिले हैं। ये वही दोहा के सोझा अर्थ आएगी चल अभी हम ना आप मन के आगुन जस के तसराते हैं आओ यही चल एक कनी
फरिहाद देखन भीतरौंधी बात हमर और आप मन चले बाबा तुलसी महाराज कुछ कहे होई तो देखन खुद ही आके मिल जाए। बहुत बढ़िया बात है। बड़े 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 संत महात्मा विद्वत जन ऋषि मुनि हमारा ब्रज मन करले और हमार गुरु जन कन करले जैन मोती हम बटोर बटोर के राखे हन जी वो आप मन के आगे बदरावत हन हमर कुछ तोरे हरेगा जम्मो सकेलल ताए और सकेलल ल बदरा दे कौन समार अकर होई जी फोकट में पान भैया आपो मन चाहो तो सकेल लो ना। बाबा तुलसी महाराज का कहना चाहते थे रणांगन में भगवान राम और रावण के लड़ाई। ये राम और रावण के लड़ाई है हमारे ये भूया में धरती में पहली धाम हो इसका या कि फिर एकर पहली और लड़ाई नहीं होगी सोई या ओकर बाद में और लड़ाई भी हो रही सोई ऐसे है का जी नहीं। एकर पहली भी बहुत अक्कल लड़ाई हो है बाद में भी बहुत अक्कल लड़ाई हो है। प्रथम विश्व युद्ध हो है द्वितीय विश्व युद्ध हो है कबू प्लासी के कबू मैसूर के कबू हल्दी घाटी के तब पता नहीं क्या लड़ाई हो है। कबू राजपूताना मुसलमान के लड़ाई कबू अंग्रेज मुस्लिम के लड़ाई कबू मराठा मन के और अंग्रेज मन के लड़ाई पता नहीं जाने का लड़ाई हुई सोई। लेकिन लोगन मन कोनो लड़ाई सुनता नहीं करे वो सुनता सिर्फ इतिहास के पढ़ैया मन देखते और पढ़ते और तहन बाकी मन पता चलेंगे। लेकिन सबके जुबान में सबके ध्यान में रामचरितमानस के रावण के लड़ाई है जरूर है। लोगन मन चाहते भी ये नहीं भूलना भी नहीं चाहे एकरे से कि साल के साल दशहरा मनाते जी ताकि ये लड़ाई लोगन ला भूलना नहीं चाहिए। कहीं कहाँ जाता जी का सड़क जी रावण मारे में जात होता थे और दादा हमारी रावण लेकिन कथे तो ये लोगन मन दूसरा साल कथे कसियार पर साल तो मानता रहे ए साल और क्या था बोले हाँ साल के मारे चला लागे काबर हमार ध्यान से भूलना नहीं है वो लड़ाई ला एक से कि लोगन मन और लड़ाई मन सुनता नहीं करे एला रखना चाहते सुनता कारण ये है कि और जब लड़ाई हो रही है ते लड़ाई मन अपन निजी स्वार्थ बढ़ रही है। श्रीमद् भागवत कथा में जैन आथे महाभारत के लड़ाई बहु है निजी स्वार्थ पर हो है 5 गांव दे दे किसके लड़ाई नहीं होती निजी कहते कहीं नहीं जाओ का ससुर तो कैसे नहीं दे हमारे दादा जी से का समझ सकते हैं हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के हिसाब से हमारे दादाजी के संपत्ति में नाती के अधिकार होते थे का समझ सकते मामूली बात है। आज के बाद पूरा लड़ाई हो गई और लड़ाई हुई इतिहास कथा में ते सब लड़ाई मन अपन राजपाट लागू बढ़ाए बर हरे अपन आप के पोजीशन ला बढ़ाए बर हरे संपत्ति लूटे बर हरे होई से लड़ाई। लेकिन याद रखना रामचरितमानस का लड़ाई है स्वार्थ पर नहीं हो है बल्कि परमार्थ पर हो है। रामचरितमानस का लड़ाई है जन विनाश पर नहीं हो है बल्कि जन कल्याण पर हो है। एकरे से ये लड़ाई लोगों को सुनता रखना चाहते बाबा तुलसीदास जी महाराज ये लड़ाई के संबंध में कहना चाहते हैं रावण मरद नहीं है का भगवान राम सक्षम नहीं इस रावण न मारेगा बोले नहीं रावण न मारेगा राम सक्षम है। अरे राम न कौन कहे जी राम तो स्वयं स्वीकार करे है जगमहु सखा निशाचर जेते लक्ष्मण हराई निमिष महते लक्ष्मण कल को उतल कर सकते लेकिन राम विभीषण के तरफ देखते एक सती विभीषण लंबितान बनाना चाहे हर कार्य ईश्वर करते लेकिन जीव माध्यम बनाते जीव एक आता है। रावण कौन है व्यवहारिक दृष्टिकोण से रावण लंकाधिपति हरे विभीषण होकर भाई हरे
लेकिन आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखो रावण कौन है? बोले मोह दशमौलि तद्भ्रात अहंकार पाकार जितकाम विश्रामहारी महाराज रावण मोह हरे विभीषण जीव हरे जीव भवदंग सेवक विभीषण कैसे कथे तो जीव मोह के प्रति अपन कतिक लगाव रखे और छोड़ना चाहते कि नहीं छोड़ना चाहे ये बात में ध्यान देना चाहते और जीव जब तक के छुटकारा नहीं पाना चाहे से ईश्वर कभू होकर सहायता नहीं करे। ईश्वर वो उपाय करते जीव जब चाहे तब ईश्वर वो कार्य करते जब जब भगत अभगत हृदय अनुसारा भगवान वो व्यवहार करते हैं। तब देखिए मिल गई सारा विभीषण जी महाराज के तो भगवान रामचंद्र जी सरासन धनुष खींचते बोले कहां तक खींचते कान तक खींचते। ये खींचना शब्द रामचरित मानस में गिने चुने जगह वहां है भैया याद रखना। ये खींचना शब्द के प्रयोग बाबा तुलसीदास जी महाराज करे ना तो बाबा जी लिखिन कान तक के खींचे वाला जब बात है ना वो बात ना कैसे कैसे करे है बाबा तुलसीदास ने देखो खरदूषण के वध करना है तो भगवान के संबंध में लिखिन बाबा तुलसीदास जी महाराज और का लिखिन तामी सरासन श्रवण लगी पुनि छाड़े खरदूषण के और फिर कहना चाहते तब चले बाल कराल खून करत जन बहु प्यार। अच्छा दूसरी बात कुंभकर्ण के लिए जब लिखना नहीं से सभय देव करुणा भगवान रामचंद्र जी के जो लड़ाई के तरीका है वो का संबंध में बाबा तुलसी लिखते हैं और का लिखते हैं तार उजाप श्रवण लगी छाड़े विसिक करा राम मार्ग गन चले लहला यानी तानना शब्द के प्रयोग तो करते बाबा तुलसीदास जी महाराज लेकिन ताने ताने के जैन तरीका है कहां कहां पे प्रयोग करी बाबा तुलसी ये बताना चाहते। रावण के पास में जब लड़ाई होती है तब खेत सरासन श्रवण लगी और इकर मन कर लिखी कान तक खींची सिकरो मन कर ले खरदूषण के लिए कुंभकर्ण के लिए और फिर महाराज रावण के लिए। अब यहाँ पे जैन बाबा तुलसीदास जी लिखत है खींचना खींचिस अब कहां तक खींचिस तो बोले कान तक खींचिस तो कान तक खींचना काबर जरूरी है तेल में बताओ। अरे बांध तो चलाना चाहिए ऐसे ही बांध चला सका नहीं से ऐसे आड़ करके ऐसे आड़ी करके चलाती तो नहीं चलती उसका बांध है कान तक काबर खींचते तो कान तक खींचे के पीछे जैन कारण है आपके बीच हम रखना चाहता हूं बात बोला व्यवहार के दृष्टिकोण से यदि हमने कान तक खींचे वाला बात में कहना चाहो नहीं तो कान तक खींचना काबर जरूरी है एक बार नहीं तीरंदाज जन वही ओलंपिक में तीर चलाते
खेल में तीर चलाते कोमल न पूछो, कान तक काबर खींचना जरूरी है। याद रखना भैया, जब धनुष ला टांगने कान तक खींचवे तो ये कान के सीध में आंखी आवे, तो कान के सीधा में आंखी आवे तो कान तक खींचवे तो जेल लेके देखा था और नजर है सोच चावत है उन्हीं तीर है, नहीं दूसरा जगह नहीं जाए, निशाना सही लगाना है तो कान तक खींचना जरूरी है। ये व्यवहार के दृष्टिकोण से। दूसरी बात, अध्यात्म के दृष्टिकोण से कान तक खींचने के जो महत्व है एक से कहावे कि भैया कान का ताकत है श्रुति, और श्रुति माने वेद। तो भगवान राम कभी वेद मार्ग के विपरीत नहीं चले, वो वेद मार्ग में रह करके सत्य के विनाश करते। एक से कि कान तक खींचे के बाद बाबा तुलसीदास जी महाराज लिखे वेद के मार्ग में रावण वेद के मार्ग के विरुद्ध चलते है, और एक से कि भगवान राम वेद मार्ग के वेद नीति के पालन करते हुए महाराज रावण के ऊपर तीर चलाए के उपाय करिस है कि सरासन श्रवण लगी। कान तक प्रतिंजा खींचिस और कान तक प्रतिंजा खींच करके भगवान रामचंद्र जी जो है छोड़ते बाण और कति का सम्मान, तो कति बाण है। ये बात के चर्चा आप लोग के बीच रखबो। भगवत भजन भी आवश्यक है जीवन में, बिना भजन के जीवन सार्थक नहीं हो सके। संत में बढ़िया बात करते हैं, भजन बिना तोर जिंदगी अव्यर्था कहा फिरा
रघुनायक सायक चले मानो काज लखन सिया रामचंद्र शंकर। भगवान रामचंद्र जी कान तक धनुष खींच थे और खींच के मतलब वेद मार्ग में चलते हैं। रावण वेद के विरुद्ध चलते हैं। समझाए तो दिन कत्तो जन करेंगी, लेकिन रावण समझे तब है कत्तो जन समझे। वैसे रामचरितमानस के हिसाब से देखन तब 14 जन पात्र समझा है, 17 घाव। आंकड़ा कैसे गलत होते जन कहूँ भाई। पात्र 14 जन है, 17 जन कैसे समझे 17 घाव। तो भाई याद रखना मंदोदरी है एक जन 4 घाव समझा है, बाकी मन एक घाव 17 घाव होगी जी। पात्र चलता है समझे, लेकिन रावण वेद विरुद्ध है। समझे कि दिव्य नहीं करी वो सोचवाए कहेगा मौसम ज्ञानी मौसम पंडित मौसम सूर्य दूजा है। अपने हिस्सों को काट काट शंकर को मैंने पूजा है। वो तापस के आगे सिर झुकाए रावण का दस्तूर नहीं। मर जाना है मंजूर मगर सीता देना मंजूर नहीं। मर हमला करता है तो मरे के मरे भगवान का थे तब वो कर सके। यार कंजर विभीषण हल्ले गलत बोली सारा मिल गए। काबर जीवा बड़ा मुश्किल से मोह के संग छोड़ते। हाँ मोह माया के चक्कर में बहुत मुश्किल से छोड़ते जीवा। और कब छोड़ते जब वो ढहले लताड़ पर थे तब। विभीषण लागर रावण लाख नहीं मारतीस तो भगवान के शरण में शायद नहीं आती से। हाँ तब देखते वो रहा तो ते कटका पान हंसते थे देखो तो आधा तो हाँ कहाँ जात बाबा रामायण सुने जात हो तो अभी तक के तो जात नहीं देखे रहने बाबा आज कैसे सुन करके जाता। अरे का कर गए रिटायर हो गए हो कहीं बुता लहे नहीं धरे घर में तैयार में तो बकरा की करत रखे कथे तन्नी जमन धरे तो रामायण कहा जा बोले जेल दिन तो जागर चलत रीते दिन जाते तब कैसे होती तो जागर नहीं चले तो रामायण कहा जाते। जब मुंह के लात पड़ते लताड़ा पड़ते नहीं तब भगवान नहर सुनते कोला ये सुनता ऐस तो भगवान भलो सोचते रहा तो कब तक कहते चाहता। आवाज देखी कि विभीषण का इशारा मिल गए तब भगवान ये नहीं ये वेद मार्ग में चलते हुए है सरासन भ्रमण लगी छाड़े सर 31 बाण चले। बाप रे 31 एक ठन चलाती तो नहीं बनती 21 काबर चले सोई। अच्छा ये बताओ 31 के बाद 31 आते 30 के बाद 31 आते ना तो 1 के बाद आते कि 30 के बाद आते कैसे कैसे गणित वाले मन बनेंगे हम समझ में नहीं ले तो। अरे दादा 30 के बाद 31 आते कि नहीं आए तो 1 लाख आवर पहले की 30 एक नहीं करती थी 31 लिखी पहली 1 लिखी ओकर बाद 30 लिखी काबर इसने 30 सही थी। याद रखना भैया जब तक 1 नहीं रही तब तक 31 बनने वाला 1 है तब 30 के महत्व है और 1 नहीं है 30 के कोई महत्व नहीं है। याद रखना ब्रह्म कौन है बोले एको ब्रह्म द्वितीयो न अस्ति। ब्रह्म सिर्फ एक है और एक ब्रह्म के जो न्याय है वो एक न्याय रखे मुंह देखी न्याय नहीं करे वो। हाँ एक न्याय सबके साथ एक करते
जो न्याय है भगत अभग हृदय अनुसारा एक न्याय है। संतुष्टिकरण की नीति भगवान कर रही है और वो संतुष्टिकरण करते भी तो बनाए के लिए करते, बिगाड़े भर नहीं करते। आज के मन करते हाँ ठाकुर सुहागी सबो झल कुछ करे के दिन करी, भले न्याय हो चाहे अन्याय हो ओकर से कोई लेना देना नहीं है। कंगलू मंगलू झगड़ा हो गए, कंगलू कहते रे मंगलू शेर अंडा देते बच्चा रे, मंगलू कहते शेर तो बच्चा देते भाई, कंगलू कहते तो दिमाग खराब है, शेर है अंडा देते 1 क्विंटल वजन रहते। बात है दोनों बाढ़ गए, झगड़ा बाढ़ गए, गांव मुखिया कर दी और जाके कहते मुखिया जी हमारे मन के फैसला कर देते। कहा के रे कंगलू कहते शेर है अंडा देते और मैं कथो शेर है बच्चा देते। ते बता मुखिया जी शेर है अंडा देते बच्चा देते। मुखिया कहते कस रे कंगलू ते जानथस नहीं रे शेर जंगल के राजा के। हाँ मैं तो जानता हूँ। मंगलू ते जानथस नहीं रे शेर जंगल के राजा, मैं जानता हूँ जी। कस रे भटवा हो तुम अल्लाह आपको होश नहीं है रे, है शेर है जंगल के राजा है और राजा है कर सकती सब बात है ओकर मूड ऊपर निर्भर करते। जब मर्जी लागे अंडा देते, जब मर्जी लागे बच्चा देते। अगले वाला ऐसे ऐसे कर ही तो बनी जी। पर भगवान ब्रह्म एक है, एक न्याय, एक ही के ही रहस्य है, एक में ही रहस्य है। एक वो ब्रह्म ज्योतियों में अस्थि, अलग अलग वेद में ना अलग अलग ढंग से उसके बारे में वर्णन जरूर करते, लेकिन ब्रह्म वही है। हाँ ऋग्वेद के एतरे उपनिषद है यदि कहते प्रज्ञानम ब्रह्म तो वही है। यजुर्वेद के बृहदारण्यकोपनिषद कहते अहम ब्रह्मास्मि तो कोई दूसरा न है, वही एको ब्रह्म है। अगर सामवेद के छंदों के उपनिषद कहते का कहते सर्वम खलविदं ब्रह्म तत्त्वमसि तो वो कोई दूसरा न है, वही क्षर है। और यदि अथर्ववेद के मांडुक्य उपनिषद कहते अयम आत्मा ब्रह्म तो वो कोई दूसरा न है, वही क्षर है। एक है अब वही एक के नीति जेन है 31 दान, मतलब एक के महत्व है, एक से 31 लिखत है। और जब एक है तब फिर 30 लकाबर छोड़ी से है? लखन श्री राम चंद्र तो भगवान 31 बार, अब ये 31 बार काबर छोड़े हैं, गिनती भर ला बताइए, आगे नीचे चौपाई जरूर बताए कि 21 ला काबर छोड़े से। जब अलग अलग छोड़त रही से तो रावण मरत नहीं से, जैसे ही मारे ता ये मुड़ी काट किस नहीं
तो मुझे अब आ जाए उल्हो डरे। हाँ उल्हो डरे। तो मैं आप मतलब अच्छा गुजल काट इसलिए तो उल्हो डरे। तो उसने कब होता देखो वो जो रुख के जड़ अगर मजबूत रखे ना तो ऊपर के खांधा वाला जति काटा जाबे वो काटा जाबे बाद में फिर कुल होवा जाते उसने रही से ता सूत्र जेन दे रही से विभीषण ना विपुल पीयूष बसिया के नाथ जियत रावण बलता के एकर नाभि में बोटी में अमृत कुंड ओकरे बल से जियत है तो कथे सबले पहली एकर मुख्य जड़ खत्म करना जरूरी है और जड़ खत्म कर दे तो याद रख ओकर बाद ऊपर और होए के नाम नहीं दे भगवान का एक के प्रयोग पहली करना चाहिए एकर मुख्य जड़ खत्म करना चाहिए एकर एक बार वो नाभि में धरे आगे लिखे शायद एक नाभि पर सोचा लिखे क्योंकि इतनी शब्द पहली आ गए एक से क्या के बीच में बात रखना चाहता हूं एक नाभि पर धरे और बाकी जाति के तेमन 30 है तमड़ी के ठन है 10 हाँ भुजा के ठन है दोनों मिला के ठन हो 30 तो बाकी 30 में हम कर हरे एक हरे ये एक ही महत्व है। अब सवाल है उठे का वास्तव में महाराज रावण के गोटी में अमृत रही से हमला तो ऐसे लागते भैया अष्टांग जो योग साधना के सूत्र आते ना अलग अलग जैन हमारा चक्र है जो चक्र के गिनती आते ना तो अलग अलग जैन चक्र है वो चक्र में मूलाधार चक्र स्वाधिष्ठान चक्र और रावण है ये पूरा चक्र नहीं साधे नहीं से ये सिर्फ मणिपुर चक्र तक साधे नहीं से मणिपुर चक्र मतलब ये 40 तक साधे नहीं से और साधे नहीं से तेकर सती कतको मारे वो नहीं मरे याद रखना साधु संत मन बड़े 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 पूरा चक्र साध के रखे एक से तो आत्मन सुने हूँ फलाना जन संत ही से वो 2000 साल तक भी से कौन 1000 साल तक भी से कावत एमन अपन पूरा चक्र साध के रखे भी से रावण सिर्फ मणिपुर चक्र का साधे भी से योग जरूर करे लेकिन वो चक्र साधे के क्षमताओं का पास नहीं से ए अनाहत चक्र जन है और ऊपर जेल आज्ञा चक्र कथे सहस्रार्थ चक्र कथे ये चक्र तक नहीं पहुंचे भी वहां तक पहुंची तब तो सबसे पहली बात है कि रावण के रावणत्व तो खत्म हो जाती है यानी आदमी हम एक कहीं जब पाते ना तो बहुरा कथे मणिपुर चक्र साधित और देखिस यहाँ अब तो मैं बूता कर सकते रे अब तो ऐसे मारे नहीं मरो तो हम पावर हमार गए और ऐसे भी माने नहीं कि हम काहू के मरे के मारे बानर मनुष्य कोई मारे तो भगवान हम उपाय कर रहे थे तो एक से थी भगवान ये रहे 31 बार के प्रयोग करते अब ये 31 बार के जन प्रयोग करे है तो रघुनायक साया रघु अर्थात जीव नायक माने जीव के स्वामी भगवान रामचंद्र जी जेल है ओकर सायक अर्थात ओकर बाण है चलते मानो काल फनीस जानो मानो काल फनीस वही काल सर्प वही ऐसे लिखी देखो यहाँ पे काल सर्प के प्रयोग करते हैं तो सिर्फ काल सर्प नहीं फनीस लिखा है सर्प और फनीस में अंतर है सर्प में सामान्य सर्प में और फनीस में अंतर है ऐसे ऐसे गौहट होने वाले इसलिए वही नहीं फट वाला तो बोला हम काग सर्प कहीं देखो चल तब वो चल ही जहर रखे निखार रखे देखकर लेकिन फनीस की तो फन के ईस मने बड़े जबर फन वाला जेल होते तेल फनीस कहलाते तब ये काल फनीस के समान भगवान रामचंद्र जी के बांध चलते और श्रावणकृत मानस में
जैन प्रयोग लिखे हैं रामचरितमानस में, तो याद रखना बाबा तुलसी सीमित जगह लिखे, जिसे कुंभकर्ण के लिए लिखना रीस नहीं, बाबा तुलसी लिखे। काल सर्प जग चले सपक्षा, सिर्फ काल सर्प के प्रयोग करी से। काबर देखो, रावण के साथ में पहले जब युद्ध हो ना, तब चले बाण सपक्ष जग उर्गा लिखी, खाली उरग उरग माने सांप, लेकिन यहां पे काल फनीस लिखी, आखिरी में काल फनीस के है, पहली सपक्ष काल धनु उर्गा लिखी से, और कुंभकर्ण पर घलो लिखी से, काल सर्प लिखी से, है ना। काबा याद रखो जी, महाराज रावण के लिए काल फनीस लिखित का कुछ कारण है कि रावण काल बस में करके रखे, कुंभकर्ण है काल बस में करके नहीं रखे, से देकर से सिर्फ काल सर्प लिखित को कर लिए, काल सर्प जब चले सब अच्छा लिखी से, लेकिन रावण है काल बस में करके रखे से, देकर से सिर्फ काल सर्प लेकर गेल मार खाना मुश्किल है, तो कर काल फनीस लिखी से, काल सर्प का काल बस में करके रखे है, काल फनीस का थोड़े बस में करके रखे है, देकर से बाबा जी लिखी मानव काल फनीस, काल फनीस लिखी को कर लिए। भगवान राम के जेल बाना है भैया, एक से कथन भगवान के शरण में जावे तब जीवन के कल्याण है, विनती कर भगवान से, तब तो संत बन के बात की। विनती सु
शंकर हैं जी सरासन श्रवण नदी छाड़े सरलीकृति रघुनायक सायक चले गुरुदेव एक मिनट क्षमा चाहूंगा। हाँ, इसके बाद केवल एक मंडली और है, आमा कोनी महासमुंद की। वो भी बहुत ख्याति प्राप्त मंडलियों में से एक है। और मैं पुनः एक बार जो भोजन प्रसादी नहीं पाए हैं, चाहे वो ये धर्म स्थल पर हो या अपने घर पर हो, मैं पुनः उन सभी से एक बार और निवेदन कर रहा हूँ, आप आकर के कौशल्या भंडार में प्रसादी पा सकते हैं। बोलिए श्याम रामचंद्र की जय। लखन सिया रामचंद्र शंकर भगवान रामचंद्र जी के बाण काल सर्प बरोबर चले बर लग गए। काल फनीस पहली के रमना फनीस माने ये सामान्य सांप से ज्यादा पावरफुल। फनीस फन के इस फन के स्वामी बड़े जबरदस्त सामान्य सांप रही तेल लगते जमादार में, लेकिन काल फनी से तक कहां बाज देते हैं। अब होकर काल फनी से अब तक कोई बाँचने वाला नहीं है। जो आ है तेल जाए लागी तब बाबा तुलसी लिखे शायद एक नाम सरसोसा एक शायद एक बार है तो कर जो नाभि रही सना ओ में जेल केहरी से विभीषण है वो शोषित कर ली अपर लगे मुझसे कर कोपा औ मान बना भुजा और सिर में कोप करके लगते। भगवान के बाण गलो कोप करते का बाण कोप कर ही लेकिन करत है ता राम है गलो क्रोध करते। देखो बाण है तो सजीव हरे निर्जीव हरे, पर याद रखना भगवान के बाण जे रही से ना वो अमोघ बाण रही से मारे बाद में लहुट के वापस फिर तर्कस में आ जाते रही से। तो जैसे ही इशारा से चलाए उसने चले तो राम क्रोध करत है तो बाण क्रोध करत है। अब प्रश्न नहीं उठे कि राम गलत क्रोध करते तो क्रोध विकार हरेगा तो विकार है कैसे राम कर है। तो याद रखो भैया भगवान के क्रोध गलत संसार के लिए कल्याणकारी होते निर्वाण दायक क्रोध जाकर जेकर क्रोध गलत कल्याणकारी है वो भगवान राम हरे। और राम है बनाए उद्यम करते बिगाड़े उद्यम नहीं करे। वो क्रोध भी करते नहीं तो एकाएकी कोनो मार दे वैसे नहीं रहा है। हाँ लक्ष्मण की ही भगवान का तुम तमाशा लगा हो ये विनती करे कहा थे तुम मान रहे हो विनती कर लो कहीं के समुद्र से बाण निकालो शोषित कर लो जी तुम्हारी ताकत है। राम से देखे भाई अब कई की बाण नहीं चलाना चाहिए लेकिन विनती करने में क्या तकलीफ है। विनती करी जब 3 दिन में मानिस नहीं तो बोले राम सको पता भय दिन होई न प्रीति सको क्रोध करके थी बिना भय के माने प्रीति नहीं हो सके तब बाण निकाली सो लक्ष्मण बाण सरासर आनो 100 बार सिख शानो। अच्छा सुग्रीव वादा करीस कि मैं सीता के खोज कर रहा तुम महाराज को निकाल बना ली बाली धोलो बांट ली राजपाट मिल गए तो भुला गई बड़ दिन हो गए 4 माह गुजार करी सुहाग वर्षा ऋतु शरद ऋतु तब राम कथे बड़ा उत्तान हो गया
अब इधर ये मेहमान बन तो हम कैसे हो गए? तब जी खिसिया गए। तो भगवान राम को थे लक्ष्मण मने लातो और मानो कहीं सायक मारा मैं वाली कहीं सर हटो मूढ़ तत्काली जैन बाण से मैं मारे रहे हो बोला बाली ना वही बाण से मारू। लक्ष्मण का फेरता रहा बेकार है मारी भी कार है तो सही मारू महाराज। हाँ मारू कलेन का मारो राम का त्याग मारू करे काली मारो भगवान काली मारे बस कही। और याद रखना भगवान के क्रोध इसलिए कल्याणकारी होते। क्रोध आज मत करो क्रोध में काली में डाल दो। आज और काली के बीच जो अंतर है कि व्यक्ति के दिमाग में बदल करके रख देते। एक शक्ति याद रखना काली क्रोध कल में डालो भगवान के तीसरे उपाय रखते और क्रोध करते भी भगवान तो संसार के कल्याण के लिए क्रोध करते। ये जोड़ने वाला भाई सिर और भुजा ले करके बाण चले बर लग के और जब चल दी तो सिर भुज हीन रुंड महीना जा सिर और भुजा से हीन ये धड़ नाचे बर लग के यही मन खाए। याद रखना भैया कचको आप मन है ये मुड़ी का है भाई ऐसने काबर हो रही रावण के साथ में तो पहले के है हमार जीवन के जैन संस्कार है सारी संस्कार है वो संस्कार है कहाँ रखे बोले यहाँ रखे समाज रखे। हाँ तो संस्कार में अच्छा संस्कार हमारा मिले रही या गलत संस्कार मिले रही। अच्छा संस्कार मिले रही अच्छा कार्य करबो गलत संस्कार में गलत संस्कार करबो तो संस्कार के लिए भगवान राम ये बोटी चले होकर संस्कार खत्म। अब रही सवाल ये भुजा और मुड़ी तो भुजा का है भुजा के जैन बात है आदमी है भुजा रखे तो अभिमान करते कथन देह के अभिमान काला कहते देह के अभिमान है कोनो आदमी जे दे नहीं वो कोनो आदमी कथे मेरे रहते तकसिया मेरे रहते कथा तक गोठियाना वाला क्या हम हरे आवाज इतनी निकलत है तो ये दोनों हाथ कावर थे मेरे रहते कथा का ये बटन लगा दे उसका मेरे रहते कथा तहन अपने अपन मुर्जर थे तो कोनो हाथ मेरे रहते कहीं नहीं तो ये हला ठठा थे जान वाला। हाँ मन बटन हाँ बजा तेरे नहीं देते तो हम आप मतलब पुस्तक का करो हाथ में यह काट दिया जाए और गोड़ लगी यह काट दिया जाए केकर बात मेरे रहते कहीं का कवन नहीं कहा कहने वाला कि हदे हरे एक दादा का आते और जवाब है तो नहीं कहा है उसका मेरा हालत खराब चाहे हो नजर हो हाथ नहीं है गोड़ नहीं है रेलवे स्टेशन में पावे नहीं मोटर स्टेशन में पावे तो ये कहा है यही है देह के अभिमान जब तक ये हवे तब तक के हम अभिमान करतन और वो कहाँ रहते तो बोले ये मस्तिष्क में रहते हैं दुनिया भर के ये मस्तिष्क में रहते हैं। अर्थात महाराज रावण के जिन के अभिमान है ज्ञान के अभिमान है ये मुड़ी में रहते ज्ञान का अभिमान है मैं अधिक ज्ञानी हूँ अधिक विद्वान हूँ ऐसे कहते मैं सब न जानता हूँ और रावण हंस तो करेगा मैंने काकरो बात पर टाल दे दूसर के तान नहीं रहे दोनों जन मन काकरो समझाए कर बात पर टाले लेकिन दोनों के टाले के तरीका में अंतर नहीं से रावण हटाले तो हाथ से टाले काकरो बात और पाली होकर नितान नहीं से ते ओकर मुझहा बात बोल के टाले। हाँ कह दादी सुन भी रुपी संदर्शी बुला जो कदाच में मारी तो वो हम सनात तारा कथे के तो के जान बस हो तो उसने लक्ष्मण राम कह के मैं तोड़ने ज्यादा जानता हूं जो कदाच में मारी तो कोई हम सनात से तो रावण के ने माने अपन ज्ञान के अभिमान ये मस्तिष्क में है सिर लकाट दी ज्ञान का अभिमान खत्म हो गए देह के अभिमान भुजा में ही से वो
होगे और जीवन से ये अभिमान जब खत्म हो जाते ना तब याद रखना आदमी बाँचने वाला नहीं है। अभिमान न लेके मर ही भी दोनों आत्मा भटकत रही भगवान राम करते नहीं ये उपाय किया जाए तो वो उपाय करते भगवान रामचंद्र जी हा यही तो भगवान राम के रचना भगवान के खेल हरे बड़ा आश्चर्यजनक भगवान के रचना है जी संसार बनाए भैया तब तो कहते अचरज भारी प्रभु जी हो अचरज भारी प्रभु जी अचरज भारी तोरे रचना अचरज कुम्हड़ा जे नार हवे पिन पिनागा नार हवे पिन पिनागा नार हवे पिन पिनागा कमरहा दुख आमा जे फल लागे नन चुनियागा फल लागे नन चुनियागा फल लागे नन चुनियागा तू झंडी तान जा रहे रास्ता के बाजू में खेत में पातर पातर नार में कुमड़ा भरे रहा है एक जन किसान है कथे देखा था स्मितान भगवान के आदत में कितना रखती है यहाँ पर कुमड़ा के फल और नार में देखते पिन अच्छी पातर पातर छिनिए की बरोबर में पड़े दूसरा किसान है कथे अब भगवान है जो बना है गणेश बनाए हुई जी जल्दी नो कर आमा के रूप कर पहुंच गए दोनों देखी तो बड़े रूप और ऊपर में नाम फल लगे रहा ढेर का ढेर के दाम है देखा था स्मितान में तो क्या भगवान का आदर ठीक नहीं है हाथी पर रहा रूप है मामा के और फल लगे है तो नाम है जले वही ला कुम्हड़ा लगे में फल होते थी अब आमा लोगे फल देती क्या होती मितान थे अब जो करे भगवान है सोचे समझ के करे वही यार गलत थोड़े करे नहीं भाई बोला नहीं का मेरे घर वो ज्यादा थे कदे कहले हवा के झोंका आई और जोरदार हवा चली तो वो आमा के फल टूट गए और टूट के गिरी संयोग से तो आमा के फल मितान है जे कहा है भगवान बने नहीं करेगा के करना के गिरी कंझा देगा हालत खराब हो गए मितान है कथे का स्मितान कैसे भगवान है बने नहीं करे है काजी मितान न समझ में आ गए नहीं भैया भगवान बने करे है कथा आज कहूं धोखा से वो कुमड़ा फरहाने लग जाए रतीस और मोरनाथ में गिरती तक का दशा होती भगवान जो करे अच्छा करे एक से कहवैया करते बड़े जबर बड़ तोरा ये करना हवे सुनागा नार हवे पिनागा नार हवे पिनागा कमर हाथ आमा जे फल लागे नन चुनियागा
भगवान के रचना देखो, कागज पर कैसा उपाय करना है भगवान मालूम है। एक बाण नाभिला शोषित करी सो कुंडला और अपर जले वो करके सिरला और भुजाला काट दीस। महाराज रावण के ज्ञान के अभिमान ला, महाराज रावण के जोन देह के अभिमान है वो सारी चीज खत्म कर दी। याद रखना, जीव संतुष्ट कावर नहीं होए, ओकर दुनिया भर के संस्कार है तुमकी भरे पड़े रखे देकर सेठी वो और जीना चाहते। संसार में सबसे ज्यादा लोगन काला डर रखे, जान दो काला डर रखे। अच्छा तू मन काला डर रहा होते लगा, शादीशुदा मन काला डर रखे तो कान में सुनक ले बोलो लगी भाई है ये कहता भाई डर रहे। अच्छा मान लो ठीक है, हम भूल माने पर डर रहना चाहिए जी। आप भवर होके बेचारी में लाए हो करके हैं तो डर लगते भैया, डर में तो कैसे बने खाए में भी तो डर दे। लेकिन याद रखना, भूल डरावे ते सीमित रखे। हाँ कतिकला डरावे, कोनो दिन तो पावर है निकली कहाने गड़बड़ हुई नहीं तो ओकर से कि भैया ओला नहीं डर रहा है आदमी। हाँ सबसे ज्यादा अगर संसार में कोनो जीव डर रहा थे तो मरना डर रहा थे, मरना। एक पर दुनिया भर का उपाय करते, सड़क में सुत सकती तो नहीं चलती तो नहीं, सड़क में नहीं सुते मर जाऊँ भैया कोनो गाड़िया कर। अच्छा तो बाजू खेत में सुती तो नहीं चलती नहीं सुते काबर तुम्हें सुनते हो। अरे दूजी ना हमारे मन चाप दी पैसा डाल के कोनो रोड में नहीं चलना चाहे काबर ये पैसा चक्कर में कोनो बोल चक्कू घूम दी तब मैं कैसे कर मरई कर रहा थे आदमी जीव मरने लगा रहा थे। ये मृत्यु के भय से लोगन हाँ निश्चिंत हो रही, वो दिनों का जीवन के कल्याण हो रही। और जैन मन हाँ जेकर जीवन में वो अभिमान नहीं है कि मरना ला नहीं डर रहा है। मैं ये तो भैया बड़े बड़े अपराधी मन गलो अपराध तो करते दादागिरी दिखा के, हाँ सरेआम कोनो ला गोली मार देते तब पावर के खात मारे धस पर लुकाई कार फिर धस है। कोनो थाना में जाकर आत्मसमर्पण नहीं कर देते, बहुत कम नहीं संयोग देखे और मिलते कोनो आत्मसमर्पण करत हुए नीचे मारे बर मारते लेकिन लुका थे विदेश जाते काबर वही है कानून नहीं लगे देखल उहे जा रही। एक नहीं तक को उदाहरण बता देबो जे मन यहां दादागिरी दिखाते और विदेश में जाकर लुका थे तो कर पावर है काबर लुका था तो लोग है पावर में देखा ना तब हम जाना, लेकिन नहीं सब व्यक्ति जटिल जीव है वो मरना डर रहा थे कैसनो पावरफुल हुई तो लोहा मृत्यु के सामने का को चलने वाला नहीं है। और जे लेकर से मुक्त हो गए जीवन मुक्त ब्रह्म पर ये हो गए तेकर वर कुछ आवश्यकता नहीं है। भगवान रामचंद्र जी देन है वो भगवान राम
ओकर से मुक्ति दिलाते जीवन में कल्याण करते भगवान रामचंद्र जी। हाँ, कल्याणकारी भगवान रामचंद्र जी के क्रोध है, कल्याणकारी भगवान राम के गतिविधि है। आज महाराज रावण के साथ में जिन व्यवहार करते भगवान रामचंद्र जी, हाँ, वो राम के वास्तव में सहृदयता, जीव के प्रति राम के जैन स्नेह है, वो स्नेह के प्रमाण देवत है। सुधारे के कोशिश अंतिम दम तक भगवान करे की कोशिश करते हैं, नहीं समझे तब कथे अब एक अंत करना जरूरी है, खत्म करना जरूरी है, तब भगवान उपाय करते और रावण के साथ वही उपाय भगवान रामचंद्र जी करते। याद रखना भैया, रामचरितमानस ग्रंथ के में बड़ा विस्तृत ग्रंथ है, सहज में समझ में आ पाना मुश्किल है। रामचरितमानस ग्रंथ के लिखने वाला बाबा तुलसी मानस ग्रंथ अलग लिखी से ओकर अर्थ अलग लिखे, टीका नहीं लिखे। हाँ, दोहा चौपाई भाई लिखा है, टीका नहीं लिखे। हाँ, टीका लिखने वाला तो दूसरा है जी। गीता प्रेस के रामचरितमानस ग्रंथ है, ओकर टीकाकार हरे हनुमान प्रसाद पोद्दार। मथुरा प्रेस, बनारस प्रेस से जो रामचरितमानस ग्रंथ प्रकाशित होते ओकर टीकाकार है ज्वाला प्रसाद। और वही देख देख के हमारा सम्मान है, टीका करते अर्थ करते तो अर्थ कर तो जन्म अनर्थ भलो कर देते। याद रखो, मानस ग्रंथ अनर्थ के विषय वस्तु नो है। ये लोगन जोड़े के दिन करते, तोड़े के दिन नहीं करे, लेकिन पता नहीं लोगन का करते कभू कभू गोठियाता छत नहीं, कुछ भी गोठियात निकल जाते। भैया नीचे अर्थ लिखा है, नहीं आए तो भी देख देख के पढ़ दे, तथ्य बहुत है, पर अनर्थ मत करो। ये तो ही बात हो गई जी। एक घटना आपके बीच में रखो छोटकुन। एक आदमी ला दही भात खाए शौक लागिस, फ्रिज ले दही निकालिस, अलकरहा जुड़ रखे तो ज्यादा जुड़ा अच्छा नहीं लागे, कहीं एक धूप में वो दही राख दिस और अपन वही कर चौरा में बैठे धरिस। जैसे ही दही ला रखिस बहिर में बर्तन में, कते ढाले कौवत नजर हट पड़ गए, एक सोचमान परिस। ये आदमी कथे है भगवान, एक तो मूड बना के मैं दही भात कहूँ, नहीं सोचे रहे ये दही ला कौवत उठा कर दिस, जी किस याद वही कर नानू पखरा उठाई फेंक के मारिस, संयोग से पखरा कौवल पड़ गए, वो कौवा मर गए। वो घटना देखता है जब कवि हृदय वाला आदमी वही कर दीवाल में कविता रचना करके लिख दी, काग दही पर जान गवावे। रचना करे बनाए बिचारा ला, व्याकरण में रहे कमजोर, कते अक्षर डट्टा करना है, कते अक्षर छट्टा करना है, वो मालूम नहीं रहा, लिख भर दी सरमेटा। अब पढ़ैया मन कैसे पढ़त तेल न दे। एक जन आदमी हुई बल्ले गुजरी सरकारी दफ्तर के बाबू, कागज पत्तर लेती होती करे चक्कर में सस्पेंड हो गया है। वो क्या पढ़ा था, लिखा है तेल देख के, वारे लिखने वाला हो तुम मोरे बल लिखे पर नहीं सही रे, का पढ़ा थे कागज ही पर जान गवायो। कागज पत्तर लेती लिख करे चक्कर में सस्पेंड हो गया है। अब ओकर बाद में और तीसरा आदमी गुजरी, वो कौन है, आजकल के नौछठा यंग बेच बिना परमिशन के अपन प्रेमिका मोहल्ला में घुसर गए, ओकर भाई मन पता चल गए, दंडरत लेठत है, कस के मार खा रहा है, वही गली बल्ले गुजर गए। वो नहीं कहा लिखा रहा थे, लोगों नजर पड़ गए, देख के कथे वार लिखने वाला बेईमान हो, तुम अल्लाह मोरे बल लिखे बल्ले सही रे। वो का पढ़ा थे, का गदही पर जान गवाए, अक्षर है को ठन बदले है तुम बता। लेकिन पढ़ैया मन अपन अपन हिसाब से पढ़ के अर्थ लगा लेते। भैया ऐसा अनर्थ करे के विषय वस्तु नो है रामचरितमानस ग्रंथ, ये जन्म चोरे के है, ये विदा करके भगवान रामचंद्र जी जे उपाय करे है,
दुर्जन मल्ला सज्जनता के ट्रक लाए के दिन करते, लेकिन जब माने चिनी भाई देखो भगवान है डॉक्टर है, आध्यात्मिक डॉक्टर है। जैसे शरीर के डॉक्टर मन का करते, कोई बीमारी ठीक हो नहीं धरे, कोई फोड़ा हो गए ठीक हो नहीं धरे, तो का करते वो अंग ला काट के निकालते, काबर बिना ऑपरेशन के कर इलाज हो नहीं सके, सामान्य इलाज में चलबे नहीं करे तो वो काटना पड़ते, शल्य क्रिया करते और शल्य क्रिया करके वो अंग ला बाहर कर देते, तहन ठीक हो जाते। भगवान राम वही उपाय करते, बाली ला गलत शल्य क्रिया करे नहीं इसका। अब आखिरी तीस ते जीवित बता भाई मैं जी आए बार तो तैयार हो, लेकिन बारी होकर ले डेढ़ होशियार निकल गया। हाँ नीची हो दादा काबर जी हूँ ठीक है, ये गारंटी है, भगवान कहते गारंटी ते जी जाबे। अच्छा तो ये बता मैं जिन दिन मैंने जीते रहूं कि मरूं? हाँ नहीं मरने लागी को दिन मर गए भाई, जीते थोड़े रहते। अरे मरूं जी? हाँ मरूं गए मरहू के दिन ते आगू खड़े रह बेटा, भगवान का थे ओकर कोई गारंटी नहीं है। बाली का थे तकाबर जी हूं गदा में, अरे अभी ते आगे है मैं मरहू ले ए है। तो भगवान उपाय करते, भगवान के लिए ये कार्य करते, शल्य क्रिया करके वो ठीक करे कुछ दिन करते, और नहीं छोड़ सके तेल काटो और काट के निकालो। ये शल्य क्रिया कर रहे हैं भगवान रामचंद्र जी। महाराज रावण समझ में नहीं करीस तो कहते नहीं ये निकाल दिया जाए, शल्य क्रिया करके चिकित्सा करके मुड़ी घलोक निकाल दी। काबर ये तोड़बर सार्थक नहीं है, ये तोड़बर बुका नहीं करे, आंख और भुजा घलोक देहाभिमान ला बढ़ावा देते, खत्म किया जाए। ना भी जिन तोड़ संस्कार नहीं देते यहू खत्म किया जाए। अब यहू खत्म करे करे ऑपरेशन में तो प्राण निकल जाते हम का कर जाए, तब तो डॉक्टर ने दस्तखत कराते काजी ऑपरेशन के दौरान ऑपरेशन टेबल पर ही इसकी मृत्यु हो सकती है, इसकी गारंटी आप लेंगे तब मैं ऑपरेशन करूंगा। विभीषण का थे मोर गारंटी महाराज मैं दस्तखत कर दे थोड़े, तब परिवार वाले दस्तखत लेने नहीं जी भगवान राम और शल्य क्रिया कर दी। अब ऑपरेशन के दरमियान उम्र ही के कौन खा कर हमारे बाप के जीवन में ऐसे होते भैया, याद रखना जीवन में हम यदि मोह ग्रस्त हैं, जीवन में यदि हम अभिमान ग्रस्त हैं, जीवन में यदि हम विकार ग्रस्त हैं, तो याद रखो ये विकार हमारे काम आने वाला नहीं है। ये विकार निकाले चल पर ही, ये विकार से हम दूर हो पड़े ही, तब हमारे जीवन के कल्याण है। हम मानव जीवन पाव और मानव जीवन पाव लेकर सकी भैया के जीवन के कल्याण काम्य हो रही। बोले भगवत भजन में ये जीवन के कल्याण है और बाकी में जीवन के कल्याण नहीं है। राम तो प्रेम करे, राम से प्रेम करो, काबर प्रेम करवे तो भगवान सहजता के साथ संग में अंगिया थे और प्रेमी मन के साथ में भगवान। बहुत बढ़िया बात बिंदु कवि के जबरदस्त बात। और का प्रबल प्रेम के पाले बढ़कर प्रभु को नियम बदलते दे, नियम बदलते अपना मान भले कर जाए
ब्रज की कुंज गलिन में ब्रज की कुंज गलिन में कंटक पथ पर चलते कंटक पथ पर चलते कंटक पथ पर चलते भगवान प्रेम के कारण सब कुछ करे बर तैयार है। प्रभु भगवान राम है याद रखना, हम हमारे जीवन से जेन अभिमान है, हम कबू कबू दिखावा करे बर भर ले तन, दम करे बर भर ले तन। और दिखावा के दम के प्रत्यक्ष उदाहरण हम अभी आप मन ला ज्यादा नहीं एक आधे महीना हो है देखे बर मिली सोई। हाँ जिंदगी में कभू ताको पाँव नहीं पड़े ते मन हाथ जोड़े नहीं पड़े। आपके गाँव में रिटर्न या रिटर्न नहीं जानो भाई हमारे गाँव में दिक्कत आए, दिक्कत आई। हाँ कभू जे न जयराम नहीं करे ते दोनों हाथ में से पाँव धर ले, मैं खड़े हो गई देख ली और फोटो खींचवाए दोनों हाथ जुड़े और फोटो खींचवा कबू कोनो सन प्रेम से गोठिया नहीं हाथ जोड़ के फोटो खींचवा। याद रखना ये फोटो खींचवाना जरूरी नहीं है, और व्यवहार अगर सही है तो आचरण सही है तो लोगन को तोड़कर दौड़ के ही खुदी को कर बुलंद इतना कि हर रजा से पहले खुदा पूछे बता तेरी रजा क्या है, तो क्या चाहिए कि भगवान खुद पूछते हम अपन आप लोग उसमें बनाओ तब जीवन के कल्याण है। हमला रावण ला खत्म नहीं करना है, साल के रावण ला मारथन पिटला जाथन, अरे ओला मत कर वो तो प्रतीक है हमारे अंदर के जो बुराई है वही रावण का है। काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य जब का है ये विकार हमला खत्म करना है। और यही खत्म करे बर ये रचनात्मक रूप में प्रतीक के रूप में ये दशहरा के कार्य होते वो में हम सिर्फ दशहरा में पुतला जला करके तीसरी कर लेथन नोटिफिकेशन नहीं है, हमारे अंदर के जो विकार है बोला हम खत्म कर दें वो रावण न मारन तब हमारा रावण मारना सार्थक हो ही नहीं थे। बस केवल लीला भर खेरत रहा और लीला में रावण न मारत रहा हो जनी वो रावण। हाँ बोला तो ऐसा लागते राम बने हैं रावण ने ज्यादा खतरनाक रथे का ऐसे लागते तब मैं कहता हूँ भैया व्यवहार से यदि आप राम बन सकते हो तो बनो, अपने अंदर का रावणत्व है उस रावणत्व को आप समाप्त कर दीजिए, जीवन का कल्याण होगा। हमारा कल्याण कब हो ही जब रावणत्व निकाल देगो समाप्त कर देगो तब पियर बाती कागज नहीं जलत है। संकेत मिल गए, अब इशारा हो गए कि तुम इधर जाना है। अरे मंच ले हम न जाना है जी, लेकिन मंच से ही नहीं जाना है, सब न जाना है कते रहे बड़ा तब तो बहुत बढ़िया बात का जिंदगी के नए ठिकाना उन दिन का हो जाएगा। जिंदगी के नए ठिकाना उन दिन का हो जाएगा। जिंदगी छूट जाही
देखो माया करे फिर संगमानी जावे सुवारी देखो माया रुक माया करे फिर संगमानी जावे सुवारी ये भैया आही पे सब लहसावे जाएगे मेरा रामचंद्र शंकर